नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे परिवारजनों के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4:30 बजे से। और अभी मैं यहीं से निमंत्रण आया मुझे भागवत कथा का, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको भागवत कथा आचार्य जी द्वारा कैसे कथा का सुनाई जा रही है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। फोटो हो सकती है। भगवान रुक्मिणी मैया का हरण करके लेकर आए। क्यों लेकर के आए हैं? ये भगवान ने केवल लीला नहीं की है, बल्कि हमको और आपको शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी? बोले कि आप लक्ष्मी के भाई बन सकते हो, आप लक्ष्मी के पिता बन सकते हो, आप लक्ष्मी के चाचा ताऊ मामा फूफा कुछ भी बन सकते हो, लेकिन लक्ष्मी के पति केवल नारायण बन सकते हो, दूसरा कोई नहीं। हिरण्यकुमार तैयार होकर के बहुत श्रृंगार करके बैठा था कि इंतजार कर रहा है कि कब आए, कब बुलावा आए, तो मैं बारात लेकर के बहुत ही धूमधाम से विवाह होगा। तब तक पिता पिता दूतों ने जाकर के बोले, महाराज अब इधर उम्मीद देख रहे, उधर तो काम हो गया, क्या हुआ? बोले द्वारिका का राजा लेकर के चला गया। कौन बोले? अरे राम राम महाराज निर्वस्त्र होकर महाराज पूरे चौराहे पर दौड़ाते हैं। एक सुंदर सा दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक मेढक कुएं में रहता था, कई वर्षों से उसी में उसने जीवन दिया है, कभी उससे बाहर नहीं आया। एक दिन पंछी होता आया और कुएं की घाट पे आकर के वह पंछी बैठ गया। मेढक ने पूछा, भाई कहाँ है तेरा मानसरोवर? पंछी ने कहा, नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे कुएं जितने उसे हजारों कुएं मिल जाएंगे, तेरी मानसरोवर की बराबरी नहीं कर सका मानसरोवर। तो मेढक को लगा कि शायद मैं जहाँ रह रहा हूँ इसका अपमान कर रहा है। उसने तो केवल कुआं का जल ही देखा, तो उसे लगता है कुएं से बड़ा और कोई जलाशय। फल लाते हैं कि नहीं लाते? फल लाते हैं, आपको देंगे। अपना ख्याल रखा करो, अच्छा खाना खाओ, पेट गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा जरूर ध्यान दूंगा, अपने ऊपर जरूर ध्यान दूंगा। और वही रिश्तेदार जो फल लेकर के उसे आया है, तो वही नीचे आता है और अस्पताल के गेट के बगल में वही समोसा कचौड़ी वही शुरू कर देते हैं। बोलो राधे राधे। कहने का भाव क्या है? कहने का मतलब ये समझाने के लिए तो हम ठीक हैं, लेकिन जब बात अपनी आ जाए तब हम ढीले हो जाते हैं। तो भगवान का इधर विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में, तो कल तो भगवान का एक विवाह हुआ, आज होंगे 16,100 नाम का बेटा हुआ है। भगवान समय का आप देख ही रहे हैं, भगवान की कृपा कैसी बरसी है आप सबके ऊपर कि विगत दिन तो मुझे कथा सुने कोई भी विघ्न अधिक नहीं आया, लेकिन जैसे ही आज विश्राम दिवस था तो जो है मौसम ने रूप दिखाया कि हम कथा में तुम लोग भर नहीं आओगे, हम भी आएंगे कथा में। तो उन्होंने भी आकर के अपना लाभ लिया है। बोलो वृंदावन। मूल सारे समझाएगा, ठीक है, विस्तार करने में जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरी करो। अब कितनी बार बिहारी जी को देखेंगे उतनी बार आपको नए से लगते हैं। ऐसे भागवत महापुराण है, आप कितनी बार जिसके होता है 1000 बार सुने, दिने दिने नवम नवम। जो जितना इसके अर्थ को समझता है वो उतना उसे प्रकट करता है। जो जितनी कभी से दिखाने का शौक हुआ और कभी कभी दिखाना ही उसके लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे किसी पार्टी में कुछ लोग आए, अगर आपके पास चैन ना हो, अगर वो सोने की चैन पहन करके आए तो फ्रंट के 2-4 बटन भी खोल लेते हैं ताकि पता चलता रहे हमारे ऐसे। तो एक दिखाने का होता है ना कि हम थोड़ा सा अलग लेवल पे हमें साधारण नहीं है, ताकि थोड़ी रिस्पेक्ट और ज्यादा मिल सके, वो उसका उतना ही ज्यादा क्या होता है, जितना जो सम्मान के चक्कर में रहेगा
जब जब साथ में भूपा की गुल्लक खिलाया तो भूपा जिससे मुंह फैलाया है उन्हें पूछा ही नहीं, भूता नहीं कोई भी बात आपसे पूछाती नहीं, इसलिए मैं बात करना चाहती कहो क्या बात है। तब उन्होंने सारी बात बतानी। द्वारकाधीश ने पहले मांगल चुराते थे, मणि चुरा और मणि चुराई में चुराई साथ में मेरी जीवन को भी मार दिया। लेकिन बहन ये भी बात आगे पति ने कही है कि ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, गलती हो सकती है, किसी को बताना ना। जितने भी कार्य के उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया। बेटी से विवाह कर लो और कहीं मणि ले जाओ। भगवान का कारण बताने के लिए इस बार हमें स्वीकार है। तो जामवती के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया। इधर जब लौट करके आए सबको दिखा करके वो मणि संतानित को भगवान ने तीन विवाह दो विवाह मणि के कारण हुए। तो अभी भगवान के विवाह हुए तीन। एक बार भगवान ने घूमने के लिए आए, घूमते घूमते एक देखा कि जंगल में एक नदी के किनारे तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने उसने कहा मेरा नाम कालिंदी है, सूर्य की बेटी हो, को चाहते हो। भगवान ने कहा देवी हमारा तपस्या सफल हुई, आओ विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ किया। भूमि की बेटी सुमित्रा के साथ भगवान ने पांचवा विवाह संपन्न किया। छठवां विवाह सत्या के साथ संपन्न किया और सातवां विवाह भद्रा के साथ संपन्न किया। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न करते हैं। और परीक्षित भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हो गए। एक लड़का को नाम का देते हैं, इसने इतना आतंक अपने देश में फैलाया कि जो कन्या विवाह की होती उसका हर अंदर की जेल में बंद करने का संकल्प कर दिया। 1 लाख का नाम और 7 विवाह। जब ये खबर होने करके इसकी नगरी स्कूल में पहुंचे हैं, इसकी नगर की रक्षा 5 से 12 नाम का दैत्य रक्षा कर रहा था। भगवान ने उसका बल किया और भगवान ने आज एक नाम और बालिया मुरारी, बोलो मुरारी भगवान की जय हो। उसका बल करके महाराज 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिया। बोले देवियों जाओ अब अपने घरे आनंद से रहो, अब कोई आपको पीड़ा पहुंचा नहीं सकता। सभी कन्याओं ने कहा सरकार अब हम कहाँ जाए, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले कि ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहली बात मेरे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सब कहेंगे कि राजा के साथ में हमारे रिश्तेदार अपने घर का दरवाजा बंद कर सकते हैं। तुम्हारे लिए गांव के लोग आपको देखते हैं अपने घर का दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरे मंदिर का द्वार सर्वदा भक्तों के लिए खुला रहता है। जो भी मेरे यहाँ आया है कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको पुस्तकों का समन्वय करेगा। भगवान ने एक साथ 16,100 किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? थाने में इंस्पेक्टर का, जिले में कलेक्टर का, फिल्मों में एक्टर का, भोजन में थाली का, ससुराल में साली का, और कीर्तन में डाली का बधाई। इसलिए गंगा किनारे रुक्मणी के हस्बैंड और राधा के बॉयफ्रेंड के राधा के बॉयफ्रेंड, इसने कहा गंगा किनारे में रोगा जामुन
के बृहस्पति तो ना आए, आज गुरुवार करेंगे, क्योंकि माता बहनों का बृहस्पतिवार को व्रत रहता है। जोर से बोलिएगा। ये बताओ काम करना क्या लगा बात है, टीका लाया आप लोगों में? देखिए इंसान परमात्मा को कैसे छूना दिया है। राधे राधे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, उन्हीं वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया, उन्हीं वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया, उन्हीं वाले। पुण्य श्लोकावयम् देव देव जगन्नाथ। भगवान इस प्रकार से भगवान ने 16,108 पुराण संपन्न किए। हास प्रयास करते हुए भगवान लीला कर रहे हैं। एक बार नारद जी ने भगवान की परीक्षा की, भगवान ने नारद जी को भी परीक्षा दी। नारद जी के मन में ये भ्रम था कि लोग एक पत्नी की समान नहीं पाते ढंग से, उसमें ही परेशान रहते हैं। और भगवान के 16,108 पुराण होते हैं, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं ये देखा। तो परीक्षा लेने के लिए एक कम कक्ष में जाकर के देखेंगे कि किस पत्नी की अधिक प्रश्न है, जिससे ज़्यादा प्रश्न करते हैं। लेकिन वो पत्नियाँ नहीं, वो तो भक्त थे। श्रेष्ठ कौन है यहाँ पर भगवान कहते हैं, जैसे जैसे विशाल पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है, जैसे नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है, जैसे वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, जैसे औषधियों में तुलसी श्रेष्ठ है, ऐसे ही भक्तों में निर्मल विचार वाला भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो अपना काम बनाने के लिए भक्ति करते हैं कि ये हो जाकर हम नहीं करेंगे, और एक वे होते हैं सोचते हैं कि भगवान ने मानव दे दिया है तो फिर पूजा पाठ कर लेना चाहिए, हो रहा है तो देखो। और एक ये होते हैं जिनकी अपना कोई लालसा नहीं होती, वो भक्ति केवल इसलिए करते हैं कि जिस भगवान ने हमें ये मानव दे दिया, जिसकी कृपा से आज हम फल फूल रहे हैं, जिसकी कृपा से सारे जो विद्वान अपना काम करते हैं, वो भगवान का धन्यवाद करते हैं। में भेदभाव नहीं होता, गुरुकुल में सिर्फ होता है कल्याण होता है, वहाँ कोई भेद नहीं होता। तो सुदामा जी ने कहा कि गुरुकुल में कोई भेद नहीं था, अब कोई द्वारका की राजा है और हम तो सेवक हैं, तो सेवक और मालिक नहीं मिलता था। सुशीला जी समझ गए कि अपने से कुछ मांगने के लिए नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा आप मांगने के लिए ना जाओ, बोलो राधे राधे राधे। आप मांगने न जाओ, आप दर्शन करने के लिए जाओ। और जो कहा कि मेरी पत्नी ने आज दुनिया का सबसे सफल दिन आज मुझे बताया है, आज सुदामा जी अपने आप को धन्यवाद देने लगे। सुशीला आज मैं तुझे पाकर के धन्य होगा, भगवान तेरी ऐसी पत्नी सबको दे। दुनिया की हर पत्नी कहती ये ला वो ला, सब करने के लिए तैयार है, लेकिन आज तुमने मेरे जीवन में ऐसा उपकार कर दिया कि तुमने आज ये सब कहते अयम ही परमो लाभ। आज मेरा गृहस्थ जीवन जीना सफल हो गया, सार्थक हो गया। ये बात कभी मेरे मन में भी नहीं आई, लेकिन तेरे ऊपर कितना भगवान की कृपा की ये बात कह दी, ये मैं तुझे काबरा में धन्य हो गया। अब फिर खुशी से श्याम दीवाना है राधे रानी का, श्याम दीवाना है। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा नाच हटे हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चले। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया,
तो द्वारपालों ने रोका, है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, है द्वारपालों, मेरे बचपन का यार है। मैं आज करके आया, कन्हैया कह दो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। न जाने भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। कोई नजर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नजर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चले। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, है बिहारी लाल की और प्याजी कौन सा है द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास ले आया, मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आस करके आया।
मधुवन में जल गैया चराई, मधुवन में जल गैया चराई, मीठी मीठी बंसी बजाई, मीठी बंसी बजाई। अरे बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले हमारो मन राधा तेरी मेरी कहा जोड़ी तेरी कहा